चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे। बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी? क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी और नीतीश ये समझते हैं कि हमारे 4 विधायकों को तोड़कर तुमने सीमांचल की आवाज को खत्म करके रख दिया, मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला अख्तर ईमान को यहां से अपना एमपी बनाकर लोकसभा में भेजाएगी और अख्तर ईमान सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएगा, लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ की बात करेगा। अरे बताओ तुम कब तक धोखा दोगे सीमांचल की आवाम को? तुमने क्या किया? बोलते हैं कि हमने विकास किया। बताओ, वो उर्दू टीचर का मसला 2012 से चल रहा है, तुमने कौन सा विकास किया हमको बताओ। तुमने क्या उर्दू टीचर को भर्ती किया? नहीं किया आपने। मेरे भाई आज आप देखते हैं कि देश में, मुल्क में किस तरह का माहौल है, फिरका परस्ती अपने रूज पर है। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति से मुस्लिम अक़लियत को बिल्कुल ही दूर करके रख दिया। आपकी आवाज कहां है बताओ? आपकी आवाज कहां पे आपको नजर आती है? ये आपने जिसको अपना एमपी बनाकर कामयाब किया, क्या आपने कभी इसकी जबान से सुना भारत की पार्लियामेंट में सीमांचल की आवाम से इंसाफ होगा? क्या तुमने कभी सुना कि इसने कभी पार्लियामेंट में उठकर एक लफ्ज कहा बाबरी मस्जिद का? अरे जो मुझ पर इल्जाम लगाते, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबरी मस्जिद का नाम ले लो। तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे तो हमको इनका वोट नहीं मिलेगा, उनका वोट नहीं मिलेगा। अरे बताओ, जब चुनाव आ जाते हैं तो हमारे गली कूचों में, हमारे गांव में, हमारे घर पर आकर हमसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए आप हमको वोट दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बताओ अगर नीतीश कुमार का नाम असदुद्दीन ओवैसी होता तो तुम क्या करते? नीतीश कुमार की जगह असदुद्दीन ओवैसी ये काम करता तो इस तमाम के तमाम खड़े हो जाते। ये तमाम के तमाम ये कहते हैं कि अगर ये मर जाए तो कब्रिस्तान में इसको जगह मत दो, मगर उसका नाम नीतीश कुमार है तो तुम अपनी जबानें बंद कर बैठते हो।